हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों 2022 में अगस्त के महीने में पाकिस्तान में इतनी बारिशें हुई थीं कि पिछले 50 साल में ये अगस्त का सबसे ज्यादा बारिशों वाला महीना था। बारिशों के बाद सैलाब की वजह से 3 करोड़ से ज्यादा लोग इफेक्ट हुए थे, 17 लाख घर तबाह हो गए थे और 1,500 लोग मर गए थे। इस साल अप्रैल का महीना भी पिछले 60 साल का सबसे ज्यादा बारिशों वाला अप्रैल का महीना था। अभी भी हम यही देख रहे हैं, हमारे मुल्क में बारिशें बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ पिछले 2 महीनों में 280 लोग इन्हीं बारिशों में मर चुके हैं। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस ने भी 2 महीने पहले हमें वार्न किया था कि मॉनसून की बारिशें इतनी ज्यादा होंगी कि पाकिस्तान में 2 लाख लोग इससे इफेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए, मसला यह है कि बिजली, गैस, रोटी, कपड़ा, हम लोग इन चीजों से निकल ही नहीं पा रहे, तो हमारा ध्यान मौसम की तब्दीली पर क्या होना है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो पोस्ट की थी, पाकिस्तान में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है। इस वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि ज्यादा गर्मी मतलब हवा में ज्यादा नमी यानी ज्यादा बारिशें। दोस्तों, इन एक्सट्रीम बारिशों की कई रीजंस हैं। एक तो पाकिस्तान में जो मॉनसून सीजन होता है, जब बारिशें आती हैं, उस मॉनसून बेल्ट का टेम्परेचर 2010 से गर्म होता जा रहा है। मॉनसून तब आता है जब समंदर से गर्म पानी हवा में बुखारात बन जाता है। इससे हवा का रुख चेंज हो जाता है और ये नमी वाली हवा हमारे इलाकों में यानी पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका वगैरह में पहुंच जाती है। इस गर्म और नमी वाली हवा की वजह से ही मॉनसून की बारिशें शुरू हो जाती हैं। मॉनसून की बारिशें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। पाकिस्तान में 65 से 70% पानी इन्हीं बारिशों की वजह से मिलता है। लेकिन मसला ये है कि 2010 से ये जो मॉनसून की बेल्ट है, इसका टेम्परेचर गर्म होता जा रहा है, यानी बारिशें भी बढ़ती जा रही हैं और ये बारिशें कभी भी हो जाती हैं। इसकी एक और वजह यह है कि इंडियन ओशियन में पानी की सतह का टेम्परेचर बढ़ रहा है। समंदर में जब पानी की सतह का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो यही पानी ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेट करता है, यानी हवा में बुखारात बन जाता है, यानी बारिशें ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इसकी एक और सबसे कॉमन वजह क्लाइमेट चेंज है। वो बारिशें जो पाकिस्तान में शदीद गर्मी के बाद आ रही हैं। क्लाइमेट चेंज पर आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। बेसिकली हमारी दुनिया गर्म होती जा रही है। हमारी दुनिया को मुख्तलिफ गैसेस ने कवर कर लिया है। इनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जो तेल, कोयला, गैस की शक्ल में पॉल्यूशन बनकर हमारी दुनिया को ढांप लेती हैं। सूरज की जो हीट होती है, जो हमारी दुनिया से टकराकर वापस खला में जाती है, उसको यही गैसेस खला में जाने से रोक लेती हैं, क्योंकि इन गैसेस ने दुनिया को ढका हुआ है। इसी वजह से हमारी दुनिया में गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब हवा में नमी भी बढ़ती जा रही है और बारिशें ज्यादा हो रही हैं। दोस्तों, अब यहाँ मसला यह है कि हमारे मुल्क को क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा खतरा है। शदीद गर्मियां, इर्रेगुलर बारिशें और फिर सैलाब, ग्लेशियर्स का पिघलना, कहत वगैरह, यहाँ क्लाइमेट चेंज के शदीद असरात नजर आ रहे हैं। सैलाब से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, इनकी जिंदगियां चली जाती हैं, गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। हमारे मुल्क की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है और सैलाब की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बुरी तरह मुतासिर होता है। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हमारे पास कोई प्लान ही नजर नहीं आता। डैम्स की कमी की वजह से हम सैलाब के पानी को भी सेव नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग अभी भी इतने बेसिक मसलों में फंसे हुए हैं, बिजली, गैस वगैरह, कि क्लाइमेट चेंज और ये सब बातें, हम इनके मुतालिक क्या सोचें। लेकिन यही क्लाइमेट चेंज हमें हर साल बुरी तरह से इफेक्ट कर रहा है और इस मुल्क को चलाने वाले अभी तक सो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।